साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं बिग अपडेट के साथ में। जी हाँ साथियों, रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम जो होती हैं राजस्थान में, उनके लिए अब सिर्फ आपको एक पात्रता टेस्ट देना होगा। इसके बाद आपकी डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम्स लगेगी। ये बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। जी हाँ साथियों, अब अध्यापक बनने के लिए देनी होगी सिर्फ एक परीक्षा। अभ्यर्थियों के समय, धन, ऊर्जा की होगी बचत, तनाव और अवसाद भी होगा कम। जी हाँ साथियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए अब अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी यानी कि ईटीपी के माध्यम से यह एग्ज़ाम की तैयारी करवाने का है। नाम दिया जा रहा है इसको ईटीपी। इसके तहत अलग अलग ग्रेड सब्जेक्ट के टीचर की भर्ती होगी। यह बात जोधपुर में शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही है। और मदन दिलावर ने ये भी कहा है कि सरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी करने की भी पूरी तैयारी कर रही है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। अब जल्द का मतलब समझ लो कि आचार संहिता के बाद में ये बड़ा काम होने वाला है और इस पर बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। तो ये साथियों, ये बहुत अच्छी यहाँ पर खबर देखने को मिली है। टीचर बनने के लिए देना होगा सिर्फ एक टेस्ट। केवल एक टेस्ट के बाद में आप डायरेक्ट टीचर बन जाएँगे, ऐसा कहना है हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। लेकिन साथियों, इसमें बहुत सारी उलझन है अभी, बहुत सारी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। जी हाँ साथियों, पहला डाउट तो यही आता है कि जिनकी रीट प्री हो गई थी और जिनको रीट प्री में आजीवन आजीवन लाइफ टाइम के लिए प्रमाण पत्र सौंपे गए थे, उनका क्या होगा? तो ये बातें भी अभी सरकार के माइंड में हैं या नहीं, ये बात अलग है। लेकिन यदि हटाया जाता है, तो हज़ारों, लाखों व्यक्तियों का यहाँ पर नुकसान होगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ प्रतिशोध का भी सामना करना पड़ सकता है सरकार को, क्योंकि सरकार इतना जल्दी ये कार्यक्रम यदि करती है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर विरोध तो जायज़ है। जी हाँ साथियों, क्योंकि रीट पात्रता के लिए, रीट मेंस के लिए ये एग्ज़ाम्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी थी कि यहाँ पर रीट प्री के बाद में रीट मेंस होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन एक 2-3 महीने पहले भी एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि यहाँ पर सीटेट की तर्ज पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको एक-एक कॉमन टेस्ट देना होगा। इसके बाद में आपकी मेन एग्ज़ाम्स लगेगी। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टीचर बनने के लिए देना होगा सिर्फ़ एक टेस्ट। एक टेस्ट देंगे और आप डायरेक्ट टीचर बन जाएँगे। तो ऐसा अभी ये लीपापोती हो रही है शायद मेरे हिसाब से, लेकिन सरकार इस पर ध्यान भी दे। और यहाँ पर देखिए, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी, राजस्थान सरकार टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। अब इसमें ये देखा जाएगा कि क्या नियम यहाँ पर निकल के आते हैं सामने। और ये जो नियम निकल के आएँगे, ये जस्ट आचार संहिता के बाद में जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, आप समझ लीजिए जून और जुलाई के मध्य ये चीज़ें आपके सामने होंगी। तो आप अपनी तैयारियों पर निरंतरता बनाए रखिए। इनसे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एग्ज़ाम चाहे हो या नहीं हो, कब होगी, यदि इन चीज़ों से हम बाहर निकल कर और हमारी तैयारी को यथावत रखेंगे, तो मैं मानता हूँ कि आप सफलता में 4 चाँद लगा पाएँगे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सत्य है ये बातें। इन बातों से कुछ भी नहीं होगा। 1 लगाए, 2 लगाएँ, वो सभी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक व्यक्ति पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी वो यदि आपके एक के साथ हो रहा है, तो आप समझ के चलिए कि उन लाखों, हज़ारों बच्चों के साथ में भी ये होगा। तो आज के लिए मेरे पास ये न्यूज़ थी कि शिक्षा मंत्री ने कही है ये बातें, तो इन बातों में कुछ-कुछ सच्चाई लग रही है और मुझे कुछ-कुछ यहाँ पर थोड़ा-सा डाउट भी हो रहा है। तो आप बिना डाउट के यहाँ पर अपनी तैयारी, जैसे यथावत आपकी तैयारी चल रही थी, ठीक उसी प्रकार आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। टाइम टेबल को मेंटेन करते हुए पढ़ना है। चाहे सरकार एक एग्ज़ाम, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। अपने जो पिछले पिछले जो प्रकार से हैं, उन्हीं के अनुसार आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि एक टेस्ट के लिए कैसा सिलेबस आएगा, 2 के लिए क्या होगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या रणनीति होगी, सेकंड ग्रेड के लिए क्या होगा, रीट के लिए पात्रता पहले वाले हैं, उनका क्या होगा। ये सब क्वेश्चन को आप माइंड से बाहर निकाल कर और अपनी तैयारी को यथावत रखेंगे। ये ऐसा ऐसे मेरे आपसे निवेदन भी है और मुझे आशा भी है आपसे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।